हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं और दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है। और वही एक्सरसाइज में दिया गया है प्रश्नावली 1.4 में कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए हुए आप शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव का दशमलव प्रसार ज्ञात करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बोला है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ये जितने भी दिए गए संख्या हैं सभी परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या को हमको ये बताना है कि या वो शांत है या फिर अशांत आवर्ती। शांत पता होगा कि दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद जाके रुक जाते हैं, और अशांत आवर्ती में होता है कि एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। ये वाला प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है कि 13/3125 13/3125 हमको ये पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। वो भागा देके, ऐसे भागा देके नहीं करना है क्योंकि ये भागा देने में बहुत अच्छा लंबा समय लग जाएगा, तो ऐसे नहीं देना है। अब इसका तरीका बताइए। पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, अब उसी की एक्सरसाइज करने वाले हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देख ले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बताए होंगे कि जो नीचे दिया गया संख्या जो हर में दिया हुआ रहता है उसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यानी 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले लगेगा कितना से, 5 2 7 8 3 11, 5 से लगेगा 5 36 5 2 10 25। ये तो दिख रहा है 25 का स्क्वायर है 125 5। जब 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो दिखा कि 5 से लगा 1 2 3 4 5। 5 कितना बार आ गया, 5 बार। अब देखिए यहीं पर देखना होता है, जब भी हम दशमलव प्रसार निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा, जब भी हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो जो हर होता है ना, हर में हमेशा 2 का पावर और 5 का पावर हमेशा सेम होना चाहिए। और 2 और 5 तो होना ही चाहिए क्योंकि 2 और 5 मिलके 0 का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 5 तो है, 5 का पावर 5 है। इसका मतलब यहाँ घटा कौन है, 2 घटा हुआ है, यानी कि 2 नहीं है। तो हम अपने मन से 2 का पावर 5 इसको दे देंगे। ठीक है, जितना 5 रहेगा उतना 2 दे देंगे। अब एक बात बताइए, हम अपने मन से 2 का पावर 5 तो इसको दे दिए हैं, तो नीचे दिए हैं ना, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए यानी इसको हटाने के लिए ऊपर भी दे देंगे। बात समझ में आया होगा। अगर 2 सिर्फ अगर 2 रहता तो उतना 5 देते, 5 है तो 2 दे दिए। ठीक है, यानी कि 2 और 5 की संख्या हमेशा नीचे क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, और जितना 5 आप अपने मन से, देखिए अपने मन से जो भी 5 को गुना करेंगे तो ऊपर भी और नीचे दोनों में करना पड़ेगा। 5 से भाग करिएगा तो 5 से ऊपर और नीचे दोनों में करना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं। 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 होगा। और बताइए, घात घातांक में एक नियम है कि यदि पावर सेम हो तो बेस जो होता है आधार वो दोनों को गुना कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 हो जाएगा। बताइए 32 में 13 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 2 13 3 39 41 416, और 10 के पावर 5 का मतलब 50। ठीक है, 50। बताइए 0 से भागा देना तो आसान है, नीचे जितना 0 रहेगा पॉइंट के बाद उतना ही अंक रहेगा। तो बताइए 1 2 3 4 5, 5 0 है ना, यानी दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, ऊपर 1 2 3 अंक तो आपको दिख रहा है, 3 अंक दिख रहा है। हमको चाहिए कितना अंक, पॉइंट के बाद 5 अंक चाहिए। तो 5 अंक लाने के लिए अगर यहाँ 0 दे दे तो अब 4 अंक हो गया, एक और 0 दे देंगे तो 5 अंक हो गया, और यहाँ दशमलव दे देंगे, तो बताइए दशमलव के बाद 5 अंक भी हो गया और हमको चाहिए भी वही। तो बताइए बिना भाग दिए हुए ये जो परिमेय संख्या था उसका दशमलव प्रसार निकाल दिए कि 0.00416 होगा। बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को ले लेते हैं। चलिए इस दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में बोला है कि 17/8, इसको कर लिया, अब इसको करने वाले हैं। 17/8
17/8 को हमको देखना है कि दशमलव प्रसार कितना होगा। तो एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, जो हर में होता है उसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 का मतलब होता है 2 का पावर 3, 8 का मतलब 2 का पावर 3 यानी 17/2 का पावर 3। एक बात बताइए, पिछले सवाल में 5 था, इसमें 2 है। एक बात बताइए, 2 है तो कौन घटा हुआ है? 5 घटा हुआ है ना, तो इसको 5 दे देंगे, 5 देंगे। लेकिन 5 क्या को देंगे? जितना 2 रहेगा। तो 3 दे दिए, 5 भी 3 को हो गया, 2 भी 3 को हो गया। तो बताइए, अपने मन से हम यहाँ 5 गुना किए हैं ना, तो ऊपर भी 5 गुना करना पड़ेगा। तो बताइए, 17 गुने 5 का पावर 3 होता है 125। 5 को 3 बार गुना करिएगा, 5 से 25 बचे 125, और 2 का पावर 3, 5 की पावर 3। बताइए नीचे गुना होगा कि नहीं होगा? और बेस सेम है, पावर सेम है ना, तो 5 दूनी 10, और 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 का मतलब कितना होता है? 3 जीरो। ठीक है, अब गुना कर लीजिए। 17 में 125 से करेंगे तो 17 25 85, 5 8 होगा, 17 दूनी 34, और 34 सौ 8, 42 4, 17 कम 17, 17 4 21, 2125 बटे 1000। बताइए 3 जीरो है ना, दशमलव के बाद कितना अंक होगा? 3 अंक होगा, यानी 3 जीरो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो 2.125 कितना आसानी से निकल रहा है। बिना भाग दिए हुए हम ये बता दे रहे हैं कि जो भी परिमेय संख्या दिया हुआ है वो क्या है, उसका दशमलव प्रसार कितना होगा। और देखिए इसमें दिया गया है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। एक और बात बताइएगा, शांत अशांत की पहचान कैसे होता है? ये तो आपको पता होगा। शांत अशांत की पहचान, शांत बटे में, शांत ध्यान सुनिएगा, बटे में अगर डिनोमिनेटर का जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा उसमें अगर आपको सिर्फ 2 दिखे, सिर्फ 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5, तो क्या बोल देते हैं? शांत। तो अभी तक जितना भी हम फ्रैक्शन किए हैं, पहला को किए तो पहला में हम देखे कि 5 आया था, जब दूसरे को किए तो उसमें 2 आया। इसको करते हैं, ठीक है। तो जो आपका शांत होगा उसी का दशमलव प्रसार निकलेगा, और शांत के साथ और अशांत आवर्ती का निकलेगा, अशांत अनावर्ती का नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि दशमलव किस प्रकार से, दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं। तो चलिए तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न बोलता है ये वाला कि 64/455। चलिए 455 का निकालते हैं। 455 का बताइए कितना से लगेगा? 10 और 14 5 से लगेगा, 15 45 1 और 7 से 13 7 91। अब एक बात बताइए, ये जो 64/55 है ये हमको दिखा कि क्या है? अशांत। क्यों अशांत क्यों बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा होगा। ये 64 है ना बटे में बाबू, ये 5 गुने 7 गुने 17 है बाबू, 13 होगा। एक बात बताइए, जब 455 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो हमको दिखा कि 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13। और हमने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में बता दिया है कि अगर किसी भी हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उसमें अगर 2 है तब तो अच्छी बात है, शांत होगा, और 5 है तो भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा जैसे ही कोई तीसरा नंबर एंट्री मारेगा उसको अशांत कर देगा। तो यहाँ तक बात सही था, ये 7 आके पूरा मामला गड़बड़ कर दिया, ये तो और गड़बड़ कर दिया। इसका मतलब जो ये परिमेय संख्या दिया हुआ है वो क्या है? अशांत है। और जब अशांत है तो इसका दशमलव प्रसार नहीं निकलेगा। बात समझ में आया होगा। जो अशांत होगा यानी कि ये वाला जो है ये क्या है? अशांत है। ये क्या है? अशांत है। और ये दोनों क्या था? शांत है। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए ये चौथा प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न में बोलता है कि 15/1600, 15/1600 इसको चेक करना है। तो एक बात बताइए, 1600 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 1600 2 से लगेगा, 2 8 800, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, और 5 से 5, 5 से 1। जब हम 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो हमको दिखा कि 2 2 2 2 2 2 2 5 5 आया। इसका मतलब अगर लिखने जाए तो 2 कितना बार? 1 2 3 4 5 6। 2 कितना बार आया? 6 बार। 5 कितना बार आया? 2 बार। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से,
यहाँ पर हमने पिछले सवाल में बताया भी कि जो डिनोमिनेटर में होता है ना, डिनोमिनेटर में हमेशा 2 और 5 की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि 2 कितना है, 6 है। 2 कितना है, 6 है, और 5 कितना है, 2। मामला गड़बड़ हो गया। हमेशा 2 और 5 की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो अगर 2 यहाँ 6 गो है तो 5 भी कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए। लेकिन 5 है क्या गो, 2, तो घट गया कितना, 4 गो। यानी कि हम अपने मन से इसको 4 गो और देंगे, 5 की पावर 4 और दे दिए, तो ये कितना हो, 4 और 2 6 हो गया 5। तो एक बात बताइए, हम अपने मन से 5 कितना गुना किए, 4 गो दिए, तो नीचे दिए तो उतना ही ऊपर देना पड़ेगा। बात समझिएगा अच्छे से। 2 और 5 की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। 2 और 5 की संख्या हमेशा बराबर। अगर जो कमेगा उसको हम भरपाई करके दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। और जितना 2 देंगे तो नीचे देंगे तो ऊपर भी देना पड़ेगा, अगर 5 नीचे दिए हैं तो ऊपर भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं गुना। ये हो गया 15, 5 की पावर 4 कितना होगा, 625, 25 625। और इसको करते हैं, बताइए 2 का पावर 6, अब 5 के पावर कितना हो जाएगा, 6, थोड़ा और दूर लिखते हैं, 2 का पावर 6, 5 का पावर 6। बस समझ में आया होगा। अब बताइए 15 में गुना करिए, 15 × 25 75, 5 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 × 6 90, 93। गुना करिए, 5 दूनी 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6, 10 के पावर 6 होगा, यानी 6 0, 2 4 5 6। और बताइए नीचे कितना जीरो, 6 0, यानी दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। दशमलव के बाद कितना अंक, 6 अंक होना चाहिए, लेकिन ऊपर में है कितना, 4 अंक। तो हमको बढ़ाने आता है, 4 है, 1 0 लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, 1 0 लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए दशमलव के बाद कितना अंक दिख रहा है, दशमलव के बाद 6 अंक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी यही इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर दशमलव प्रसार आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब दशमलव प्रसार अगर निकाल रहे हैं तो इसका भी क्या है, ये भी शांत है, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि शांत दशमलव का दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताता जा रहा हूँ कि शांत कौन है और अशांत कौन है, ठीक है। तो चलिए अभी 5वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए इसमें बोलता है कि 29/343। सबसे पहले अब तो हम ये चेक कर लेंगे कि ये जो 29/343 है ये शांत है या फिर अशांत है, ठीक है। ये जो दिया गया है 29/343, पहले तो ये पता कर लेते हैं कि ये शांत है या अशांत है। तो 343 का क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 3 7 3 10, ये 343 किसका होता है, 7 का क्यों होता है क्या, 9 7 63, 7 42, 7 28, 8 14 34, हाँ 7 से लगेगा, 7 चौके 28, 7 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7, यानी कि किसका होता है 29/7 का पावर 3। एक बात बताइए, शुरू से रटते हुए आ रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में हर का, यानी जो हर है उसका अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अगर उसमें आपको क्या दिखे, 2 या 5 या क्या 2 और 5 साथ में बोलिएगा। अगर 2 दिखे तो सही है, शांत हो जाएगा, 5 दिखे तो शांत हो जाएगा, 2 5 दिखे तो भी शांत हो जाएगा। जैसे ही इसके अलावा कोई तीसरा एंट्री मारेगा वो क्या हो जाएगा, शांत। तो बाबू इसमें तो आपको दिख रहा है ना कि 7 है, क्या दिख रहा है, 7 है। अब अगर ये 7 आ गए तो ये क्या हो गया, अशांत। अगर ये अशांत है तो इसका दशमलव प्रसार नहीं निकाल पाएंगे, यानी ये जो 5वां है ये भी क्या निकल गया, अशांत। बात समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए ये 6ठा देख लेते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 3। और देखिए ये सब, ये जो नीचे वाला जितने भी गुना फैक्टर जो डिनोमिनेटर में गुना के रूप में दिए हुए तो वो आसान होता है, क्योंकि ये तो ब्रेक करके दे दिया जाता है ना। तो इसमें तो हमको दिख रहा है 2 और 5 ही, इसके अलावा तो तीसरा कोई है ही नहीं। और एक बात और देखिएगा, पहले आप अच्छे से इसको जो फ्रैक्शन दिएगा ना उसको पहले काट के भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी तक तो एक कटने वाला नहीं था, लेकिन हो सकता है आगे कटने वाला हो और आप बिना काटे हुए अगर हर का निकालने चले जाओगे तो वहाँ गलती हो जाएगा। अगर सवाल आएगा तो देखेंगे।
इसमें बोला है कि अगर देख लीजिए 23 किसी से नीचे वाला जो संख्या है उस 5 23 को काटता है, नहीं काटता है, 2 23 को काटता है, नहीं काटता है, यानी कि ये कटने वाला तो है नहीं। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि 2 और 5 है, इसका मतलब ये शांत है। अगर शांत है तो इसका दशमलव प्रसार होगा। एक और बात बताइए, यहाँ 2 कैगो है, 3 गो, 5 कैगो है, 3 गो, हमको कुछ गुना करने की आवश्यकता भी नहीं है, यानी कि 23 होगा और 2 5 पावर सेम है ना, दोनों को गुना कर दिए, यानी 10 का पावर 3। 10 का पावर 3 का मतलब 3 जीरो है नीचे, 23/3 जीरो। अब अगर 3 जीरो है तो दशमलव के बाद 3 अंक, लेकिन ऊपर तो है 2 ही अंक, तो 3 अंक बनाने में हमको क्या जाता है, बना दिए। दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, 0 2 3, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव की पहचान भी कर ले रहे हैं और उसका दशमलव प्रसार भी अच्छे से निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न देखिए, छठा में बोलता है कि इसको बताइए। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि शांत है या फिर अशांत। यहाँ से तो दिख रहा है भाई, नीचे 7 आ गया ना, ये क्या हो गया, अशांत। ये क्या हो गया, अशांत। ये था शांत था, ये था शांत था, ये दोनों साथ में तो भी शांत है, लेकिन जैसे ही ये आया 7 के पावर 5, ये इसको क्या कर दिया, अशांत हो गया। तो इसको तो दशमलव प्रसार निकलेगा ही नहीं, इसलिए अशांत हो गया। चलिए इसको देखते हैं। हाँ, ये सवाल अच्छा है, इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है 6/15, 6/15। अब बहुत सारे बच्चे देखिए क्या करते हैं, वो आंख बंद करके मैथ बनाएंगे। वो क्या करेंगे, 15 है भाई, 6 15, 15 को दिखेगा 3 गुने 5, अरे बाबा ये नीचे तो 3 आ गया, अरे बाबा ये नीचे तो क्या आ गया, 3। सर बोले कि 2 होना चाहिए तो शांत, 5 होगा तो शांत, 2 5 होगा तो शांत, यहाँ तो 3 आ गया। अंधाधुंध जैसा इसे लिखेगा अशांत और मिल जाएगा लड्डू नंबर, और बोलेगा हम तो सही बनाए हैं। लेकिन उसको हम बार बार ये बता रहे हैं कि जो आपका परिमेय संख्या दिया हुआ है, ठीक है, परिमेय संख्या के जो डिफिनेशन यानी कि जो परिभाषा था उसमें मैंने भी अच्छे से बता दिया है कि भाई जो P और Q होता है, P और Q जो होता है वो दोनों क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। क्या आपको 6 और 15 अभाज्य संख्या दिख रहा है? जब अभाज्य संख्या है ही नहीं तो ये परिमेय संख्या तो है ही नहीं, ये भिन्न है। पहले इसको परिमेय संख्या के रूप में ब्रेक करेंगे, ठीक है। आप भी ये गलती ना करना, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले ये देखेंगे कि 6/15 है ना, कहीं ये कट तो नहीं रहा, तो हाँ भाई कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 मरते हुए 3 से 5, यानी कि जो 2/5 है ये आपका परिमेय संख्या का रूप है। अब इसको चेक करते हैं, तो भाई बट्टे के नीचे कौन है, 5, बट्टे के नीचे 5 है, इसका मतलब ये 2/5 क्या है, शांत है। अब बट्टे के नीचे अगर बट्टे के नीचे 5 है, एक गो तो 2 भी एक होना चाहिए था ना, 5 दूनी 10 होगा, तो 2 नीचे आया है तो हम ऊपर भी 2 बने, कितना हो जाएगा 4/10। 1 जीरो है, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी ये क्या है, ये आपका शांत है। ये क्या आया था, अशांत। ये भी क्या आया था, ये शांत था, हाँ शांत था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा शांत अशांत के पूरा। ये बहुत सारे ये क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो अशांत कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए 35/50 है, 35/50। बताइए इसको डायरेक्ट बनाया फिर काटे, पहले काटना पड़ेगा ना, पहले काटना पड़ेगा, क्योंकि भाई 35/50 तो 5 से कटेगा, तो आप 5 से काट लो, 5 7 35, 5 9 50, 7 बटे कितना आ गया 10 से भाई 1 जीरो है, काट दो 0.7, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये भी क्या आ गया, ये भी क्या आ गया आपका शांत, ठीक है, शांत हो गया। चलिए वो लास्ट वाला देख लेते हैं, वो लास्ट वाला में लास्ट वाला है 77/210, 77/210। कहीं कट तो नहीं रहा है, कट रहा है भाई, पहले देख लेना, 7 से कट रहा है, 7 से काटेंगे तो 11, 7 3 30, ये 11 बटे कितना आ गया 30 आया ना। अब बताइए 30 को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ तो दिख रहा है भाई कि 3 आएगा, 2 15 3 5। जब 11/30 को ब्रेक किए तो 2 गुने 3 गुने 5। बताइए आप, ये शांत है या फिर अशांत, ये शांत है या फिर अशांत, बताइए। अशांत होगा, क्यों, क्योंकि सर ये 2 था अच्छी बात था, 5 था अच्छी बात था, दोनों साथ में था अच्छी बात था, लेकिन ये जो 3 आया सारा मामला गड़बड़ करके रख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि शांत और अशांत क्या है, कैसे पहचानते हैं, और शांत अशांत का
शांत का दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। अरे दूसरा तो छोड़ दिए, दूसरा छोड़े नहीं है बाबू, उसी में हम दोनों करवा दिए। दूसरा में सबसे पहला में ये बोला था कि सिर्फ आपको शांत और अशांत की पहचान करना है, तो हमने तो साथ में शांत अशांत की पहचान भी किया। और दूसरा सवाल में बोला कि जो पहले सवाल में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें जो भी शांत दशमलव उसका दशमलव प्रसार करे। तो भाई हमने तो शांत का पहचान भी किया, अशांत का पहचान भी किया और उनका दशमलव प्रसार भी किया। तो दोनों पहला में दूसरा भी था। ठीक है, अब तीसरा में देखिए। तीसरा में बोलता है कि जो 3 संख्याएं दी गई है, ठीक है, ये जो 3 संख्याएं दी गई है इसमें आपको ये बताना है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो एक बात बताइए, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि शांत दशमलव एक होता है, दूसरा कौन होता है, अशांत आवर्ती दशमलव होता है, और तीसरा अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। उसमें हमने अच्छे से बताया है कि जो बाबू आपका शांत होता है और अशांत आवर्ती, हमने बताया शांत अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती, ये 3 तरह का दशमलव बताया है, जिसमें हमने बताया था कि जो शांत और अशांत आवर्ती होता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। और ये जो तीसरा बचता है वो क्या होता है, अपरिमेय। ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा। दशमलव 3 तरह का होता है, शांत अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो एक बात बताइए, हमको ये 3 सवाल दिया हुआ है बाबू, ये तीनों का एग्जाम्पल है। इसमें आपको पता करना है कि कौन शांत है, कौन अशांत आवर्ती है, कौन अशांत अनावर्ती है। तो एक बात बताइए, शांत, जो डिफिनेशन अच्छे से पढ़ा होगा, जो पिछले वीडियो को अच्छे से देखा, उसको अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ भाई, शांत में हमने ये बताया था कि दशमलव के बाद कुछ डिजिट के बाद वो संख्याएं रुक जाती है। तो एक बात बताइए, आपको बताइए, दशमलव के बाद एक या आगे बढ़ा है, डॉट डॉट दिया, नहीं दिया है, रुक गया है, इसका मतलब ये क्या है, ये शांत है। और अगर शांत है तो परिमेय भी होगा, शांत है तो परिमेय भी होगा। ठीक है, और परिमेय है तो बताइए इसका परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन दशमलव के बाद क्या है अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 0 2 3 4 5 6 7। बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि जो संख्याएं दी गई थे वो शांत है या अशांत, तो शांत है भाई, शांत है तो परिमेय है, परिमेय है तो बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा में देख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, दशमलव के बाद यदि संख्या अपने आप को रिपीट करेगा तो वो क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है। आपको ध्यान से देखिए क्या रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद 1 2 1 0, यहाँ 1 0 था, यहाँ ध्यान दीजिए, इस पे 1 0 है, यहाँ क्या 0 है, 2 0 है, यहाँ क्या 0 है, 3 0 है, यहाँ क्या 0 है, 4 0 है, आगे जाएगा 5 0, आगे जाएगा 6 0। बताइए एक ही संख्या को रिपीट कर रहा है, नहीं, ये कोई किसी भी सीक्वेंस को फॉलो ही नहीं कर रहा है। शुरू में 1 0 आता है, फिर 2 0 आता है, फिर 3 0 आता है, फिर 4 0। भाई ये सीक्वेंस को जो फॉलो ही नहीं किया, यानी अपने एक संख्या को रिपीट ही नहीं किया, तो जब रिपीट ही नहीं किया तो बताइए क्या हो जाएगा, अशांत। ये क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। ये क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। और अगर बाबू अशांत अनावर्ती है तो ये परिमेय होता है, अपरिमेय, देखो लिख दिए अपरिमेय होता है, तो ये क्या है, अपरिमेय। और अगर अपरिमेय है तो बट्टे के रूप में नहीं लिखेंगे, यानी इसको बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखिए तीसरा सवाल और अंतिम सवाल इस एक्सरसाइज का। एक बात बताइए, एक था शांत, दूसरा था अशांत अनावर्ती, तो बचा कौन, अशांत आवर्ती। यानी कि ये जो संख्या है, देखिए दशमलव के बाद रेकरिंग आया ना, यानी यही संख्या बार बार रिपीट करेगा। तो बताइए ये है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है, यानी रिपीट करेगा तो आवर्ती है, तो इसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। और हमने बहुत अच्छे से आपको ट्रिक से भी और मेथड से दोनों से बता दिया है कि रेकरिंग वाले को कैसे सोल्व करते हैं। फिलहाल अभी ट्रिक से कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे होगा। सबसे पहले पूरी संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पूरी संख्या को लिख दीजिए, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरी संख्याएं को लिखें और किसको घटाते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी 43 को घटाएंगे, बटा देंगे, ठीक है, बटा देंगे। कितना अंक पे रेकरिंग है,
उतना 9 देंगे। 9 अंक पे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 को 0 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 आएगा। और दशमलव के बाद जितना अंक पर एक रिंग नहीं है उतना शून्य देते हैं। तो भाई दशमलव के बाद तो कोई ऐसा संख्या नहीं है जिस पे 0 नहीं, एक रिंग नहीं है। घटा लीजिए, 9 में से 3 गया तो 6, और 8 में से 4 गया तो 4 7 6 5 4 3 2 1 3 4 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया इसका परिमेय संख्या का रूप। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको वास्तविक संख्या का पूरा 1 से लेकर 4 तक बहुत अच्छे से करवा दिया विद कॉन्सेप्ट। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद क्या होते हैं, और उसके सारे क्वेश्चन को एक एक 1 बाय 1 करके इसी तरह से करवाऊंगा, और जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद।